we have done is we have not used mobiles separately or a web separately. We have built that as an integrated platform. So anybody wants to be able to access information on our questions. माइक आगे लो राजन, माइक किधर है? Professor Prakash. Ajay's character. You have a character? You have a character? Let's ask some intelligent questions. Come on. Is there any? Ajay Prakash, there is IndiaTimes.com. Why you selected Rediff.com? What is so different about it that? Not only IndiaTimes.com, but IndiaTimes.com, MSN, and about how many more sites? हरीश About at least. तो मुझे पता चला था 10 साल पहले कि नाना पाटेकर और बिपाशा बासु और अजय देवगन सब ओरिजिनली बिहार के हैं सब। तो मैंने पूरा चक्र कुचक्र चला के ना सब ऐसा किया कि अच्छा एक दिन तो सबको समेट लूंगा। भैया किसी भी कहानी को कहने के लिए उसको कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली लोकेट करना पड़ता है। एक छोटे बच्चे को भी कहानी के लिए तो कहना पड़ता है 7 समंदर पार हरे भरे देश में अडैप्ट करने पड़ते हैं। तो मैं वहां से ज्यादा वाकिफ हूँ, अभी मैंने कोशिश नहीं की है तमिलनाडु की परिभाषा अडैप्ट करने को। अभी आपने कहा कि छोटे बच्चे को कहानी सुनाने के लिए राजा रानी की कहानी कहीं लोकेट करनी पड़ती है, तो आप हमेशा क्यों इतने सीरियस टॉपिक्स ही लेते हैं? कभी कभार लाइट मूवमेंट्स के भी सब्जेक्ट्स क्यों नहीं चुनते हैं? इज देयर एनी particular, like you love that kind of a subject only? Why not a soft subject or a romantic subject or kind of? Well, I am doing commercial cinema. There is such a great starcast for a romantic. You are almost accusing me of wasting my starcast. इतने अच्छे हंसने वाले कलाकारों को लेकर के आप ये क्या कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि इसीलिए आपको मैंने वो 12 मिनट की फिल्म दिखाई थी जिसमें आपको ये पता चल जाए कि सब ये सीरियस दिखने वाले लोग वाकई सीरियस नहीं है, बहुत बदमाश किस्म के लोग हैं और एक से एक शातिर लोग हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हमारे पास कैमरे में जो आपके साथ भी हुआ था जो हमने दिखाया नहीं लोगों को। देखिए ऐसा है कि फिल्में तो हर तरह की होती हैं, किताब की दुकान के जैसे होती हैं जहाँ पेनी लिटरेचर भी होता है, प्लेजर लिटरेचर भी होता है, फिलोसफी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, स्पिरिचुअलिज्म की किताब भी होती है, बहुत सारी इंटेलेक्ट की बातें होती हैं। किताब की दुकान जो ऐसे हंसने हंसाने गाने मशी प्रेम और नए नए तरह के परिभाषाओं वाली फिल्में होती हैं वो भी आती हैं और कुछ हमारे भी जायका ले रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? I'll be bringing all of them outside for 5 minutes. अच्छा प्रकाश, जितना कड़क महसूस हुआ हमने अभी रिसेंटली अभी फोटोग्राफर्स को भगाया ना बाहर, and he made decorum in the office like that on the set. In between shots when you are prank player, otherwise how tough was he on the set? ऐसे ही था कड़क. In between shots, so he also plays pranks. Did he show that? I don't know what he showed. नहीं याद. अच्छा अपना पोर्शन दिखाया नहीं आपने? नहीं दिखाया. So he is also part of all those pranks. You made him skip that. No, he is part of all those pranks. So, in some pranks, yes. So he's a balanced person. जब काम की बात आती है तो somewhat balanced. लेकिन जब गुस्सा आता है चिल्लाता बहुत है. प्रकाश इस पूरे proposal where we are neither, there is no monetary involvement. It's a complete barter system. The deal. They are taking it as an experiment for the first time. We are also taking it as an experiment for the first time. So they are going to go all out. They have created this whole thing and put us on the net and will be giving us access through Rediff anytime and involving other networks. And there is no monetary, there is no deal as such. What about SMSs? So on those SMSs?
Special number SMS. Yeah, we'll see how it goes. ये एक बहुत सीरियस कहानी है, लेकिन इस सेट पे मुझे पता नहीं बहुत सारे प्रैंक से जूझना पड़ा। एंड देन आई हैव जैसे सिर्फ अजय की करतूतें दिखाई गई यहाँ पे, पर प्रकाश जी कम नहीं है बिल्कुल। पहले तो मैं डर गई थी कि उनको देख के कि बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, बहुत सीरियस फिल्में बनाते हैं, व्हाट्स द सेट गोइंग टू बी लाइक। और सतारा में शूटिंग करने गई थी, तो पहले दिन थोड़ा एंड बहुत क्राउड भी बहुत था, पहले दिन थोड़ा टाइम लगा टू फिट इन विद देम। पर प्रकाश जी के सेट में एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर दैट्स इमेंस। लाइक यहाँ पे आयुब नहीं है, उनको मिस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आयुब रियली ऑल्सो वी हैड ग्रेट फन। आयुब, अजय, माइसेल्फ, प्रकाश जी, एवरीबडी। सो आई थिंक बहुत सीरियस फिल्म है, लेकिन इसको शूट करने के लिए हमें बहुत मजा आया। और मैं चाहूँगी कि मैं प्रकाश जी के साथ फिर से काम करूँ, not because only he makes fantastic films, but he's a fantastic human being. शूटिंग शुरू की थी तब बिहार में अपहरण अपने आप में चरम में था, लेकिन अब वहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो चेंज हो गई, तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा आपके? नहीं, आंकड़े वही हैं जो तब पर भी थोड़ा सा कंट्रोल पा लिया गया है। हाई प्रोफाइल अपहरण नहीं हो रहे हैं, बट 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 वाले अपहरण रोज हो रहे हैं। आप क्या बात कर रही हैं? हाई प्रोफाइल अपहरण हो जाएंगे जब राजनीतिक इन्वॉल्व नहीं है ना। हमारा प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, अभी इलेक्शन आने दीजिए, देखिए क्या होता है। प्रकाश जी, पिछले इलेक्शन में आपने उसी इलाके से इलेक्शन में आप खड़े हुए थे, और उस अपहरण बहुल क्षेत्र है, और इस अपहरण से कितना ताल्लुक है? नहीं, ऐसा नहीं, उस क्षेत्र से और हमारे इलेक्शन का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। वो तो मतलब मौके की बात है कि वहाँ पे अपहरण शुरुआत हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, मतलब घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है। बिहार जो है एक बहुत ही वोलाटाइल, बहुत ही जीवंत, बहुत ही चेंज परस्त प्रांत है, इसलिए परिवर्तनशील जगह है। वहाँ की आबो हवा कुछ ऐसी है, और इस देश में जब भी जितने भी सामाजिक परिवर्तन दे रहा है इस फिल्म के माध्यम से, मैसेज, देखिए फिल्म मैसेज देने के लिए नहीं बनाई गई है। इट्स अ बैलेंस बिटवीन रियलिज्म एंड एंटरटेनमेंट। आज भाषण सुनने के लिए और मैसेज देखने के लिए कोई 100 रुपये खर्चा करके पिक्चर देखने नहीं जाता। तो आई कॉल इट अ फिल्म जो रियल लाइफ में हो रहा है, उसको एक एंटरटेनिंग पैटर्न में कैसे रियलिज्म रखते हुए प्रकाश जी ने उसको वीव किया है। और क्या होना चाहिए, आई थिंक दैट पार्ट इज वेरी सटल, बिकॉज ऐसा कोई सोल्यूशन है भी नहीं। जब तक हमारे देश में बहुत चीज़ों के सोल्यूशन तब तक नहीं मिल सकते जब तक हम लोग खुद नहीं सुधर जाएंगे। तो आई थिंक वी आर द कल्प्रिट्स, और सोल्यूशन आप फिल्म देखिए फिर आपको समझ आएगा। नॉट एक्सप्लेन। ये सबों के बीच में नाना पाटेकर का नाम नहीं आया ना, ये बहुत सीधा है, जितना भोला दिखता है ना। नाना आपने इम्पोर्टेंट सकते जब एक दौर चल पड़ा है जहाँ बाल बढ़ा ले रहे हैं, मूंछें हाँ, तो मेरे बाल बढ़ते नहीं इससे ज्यादा, मेरा बड़ा दुख इतना है ये बाल बढ़ते नहीं। और बाकी की चीज है, सो यू हैव टू मेक अप इन योर परफॉर्मेंस। ये जब पैदा हुआ उस वक्त से इसको नाना बोल रहे हैं। हाँ, तभी से दाढ़ी थी। नहीं, जिस तरह की फिल्म, जैसे आपने पूछा अजय को किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, सो अध्यारुत होना चाहिए। जो कहीं एक फिल्मों में भाषण देना शुरू करोगे तो होगा नहीं, लेकिन जिस तरह से हर कैरेक्टर में अजय, बिपाशा या मेरा या कोई एक छोटे छोटे कैरेक्टर जिस तरह से उभर कर आया इस फिल्म में, तो उस फिल्म में जब देखते हुए ये नहीं नजर आता कि ये फिल्म है। मनोरंजन वो भी उसका एक निजी भाग है, ऐसे नहीं कोई अलग से कुछ चलो मनोरंजन करेंगे इसके लिए नहीं। अब
विपाशा की जो भूमिका है बहुत सुलझी हुई, अजय कह रहा था कि वो दिखाना बहुत उसके लिए मुश्किल था, उतनी सुलझी हुई तो है नहीं वो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी विपाशा को, और वो सच पड़ी, मतलब हमने जानते हैं ये इसका बड़ी आदत है ये खींच के लेने की सबके हाथ के। खाली एक बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी उनको कि मेकअप नहीं करना पड़ा। वो तो मैं खुश हो गई। मेकअप नहीं करना, so you can see her real complexion. Even then. Really? Anyway, sorry. लेकिन मुझे लगता है कि एक फिल्म के जरिए, जिस तरह की फिल्म है ये जायज़ नहीं है कि उसके बारे में ये कहे कि इस तरह का किरदार है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह की कहानी है। अब देखिए, सबसे बेहतरीन बात है इसमें गाने नहीं है। सबसे बेहतरीन बात, एक गाना जो है वो गाने के तौर पे है नहीं, बस एक मोन्टाज के इसके लिए, लेकिन जो अटकाते हैं कहानी को वैसी बात है नहीं। खामखा का हाथ पकड़ के, बरसात जैसी जो कहानी है, बरसात फिल्म अभी रिलीज हुई है, एक अलग नहीं, अरे यार मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह की फिल्म है बिल्कुल उसे अलग तरह की। बरसात भी चलती है, अपहरण भी चलनी चाहिए, इसमें बारिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। You want to prompt something more? नहीं, लेकिन उस तरह की भी फिल्में चाहिए, उस तरह का भी ऑडियंस होता है। आपने पूछा कि आप उसी तरह की फिल्में क्यों बनाते हैं। हमारा एक जो दिग्दर्शक है, निर्देशक है, वो अलग तरह की फिल्में बनाए। प्रकाश को मैंने कहा ये राजनीति से जुड़ी हुई फिल्में अब तू बंद कर, और एक मजाक नहीं, मैं सच में कहता हूँ कि और तू एक अलग किस्म की एक प्रेम कहानी हो या कोई म्यूजिकल हो, मैंने कहा उस तरह से अपने आप को टटोलना होता है, अपने आप को देखना होता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ एक निर्देशक होने के नाते। जैसे वो चाहता है कि नहीं विपाशा एक अलग सा किरदार निभाए या अलग सा निभाए, वैसे एक दिग्दर्शक होने के नाते, निर्देशक होने के नाते अलग सी फिल्म देने की अगर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। नहीं, बोल पॉलिटिकल इशू स्टाइल आज इसी मौके पे प्रकाश बोल दे, इस तरह की फिल्म कभी तू करेगा, इसके बाद करेगा। मैं एक ऐसी प्रेम कहानी बनाऊंगा जिसका बैकग्राउंड बिहार होगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। This is the beginning of the launch of Abharan's publicity. We will be meeting time and again. Robina and my office will continue to invite you people for individual interfacing with my actors, me, the electronic media, the press. We are all there for you for the next 2 months completely. We are releasing the film on 3rd of November. Thank you very much. Please have tea, gentlemen. I'm taking them out for still photograph. Ajay ji, please. 1 minute, sir. सर एक मिनट या सर ये सेंटर सर थैंक यू। एक कोएलिशन हुआ है रीडिफ के साथ। आई फील जो बहुत सारी सेट्स की बातें ऑडियंस तक पहुंचती नहीं है कभी। फिल्म तो सब देख लेते हैं और बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में इंटरव्यू तो सब सुन लेते हैं, लेकिन ये जो बिहाइंड द स्क्रीन एक्टिविटीज़ हैं
और बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं एक फिल्म मेकिंग के दौरान, वो सब कुछ नई नई बातें आपको की जानकारी आपको मिलेगी इस साइड पे। तो आई थिंक दैट्स मोर इंटरेस्टिंग। एंटरटेनमेंट तो सब देखते हैं, फिल्म सब देखते हैं और बेसिक बातें तो सबको पता चल जाती है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें जो सेट्स पे होती है, द रिफ्लेक्शन ऑफ अ एक्टर, जब वो रियल लाइफ में कैसे हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ पता चलता है, समथिंग लाइक दिस। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स वेरी इनोवेटिव एंड समथिंग वेरी न्यू। डेफिनेटली इट रीचेज आउट सो फास्ट टू सो मेनी पीपल, और आजकल सब नेट सेवी है, जैसे मैं एवरीबडी, यू मी एवरीवन, तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली गुड फॉर अ फिल्म। क्या किरदार निभा रहे हैं आप अपहरण से? देखिए, अपहरण में मेरा कैरेक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट का है जो एक छोटे शहर में रहती है। उसका नाम मेघा है, और मेघा अजय देवगन जो प्रोटैगनिस्ट है उनकी गर्लफ्रेंड है, और उनकी एक कॉन्शियस कीपर जैसी है। उनको हमेशा ठीक रास्ता बताती हैं और कोशिश करती हैं कि अजय की जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो सब सुलझ जाए और वो हमेशा ठीक रास्ते से ही चले। पर आजकल की प्रॉब्लम्स ऐसी है कि एजुकेशन तो मिल जाती है, लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है कि एट टाइम्स बिकॉज टू अर्न मनी देयर सो मच प्रेशर ऑन यंग पीपल दैट वो लोग, उनका रास्ता भटक जाता है, एंड दैट्स व्हाट हैपन्स टू अजय देवगन। और ये दोनों कैरेक्टर्स की ज़िंदगियाँ अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और फिर किस मुकाम पे जाके वो लोग फिर से एक बार मिलते हैं। ये है कहानी, दिस इज़ बेसिकली द स्टोरी ऑफ अपहरण, और यही है मेरा कैरेक्टर। बिपाशा, इस तरह की फिल्मों में ग्लैमरस नहीं मिलता दिखाने को, एक्टिंग का बहुत मौका था। आपको कितना परफॉर्मेंस मिला है, आपको कितना रोल के लिए? देखिए व्हाट हैपेंस इज़ ग्लैमर बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैं एक एक्टर हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं अच्छे रोल करूँ। ग्लैमरस रोल्स में भी एक्टिंग करने मिलता है, ये नहीं है कि अगर आप विदाउट मेकअप आए तभी आप एक्ट्रेस बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। ग्लैमरस रोल्स में भी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है, बट ये एक नयापन है, एक नए न्यू काइंड ऑफ सिनेमा के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। प्रकाश झा की फिल्में मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत ग्लैमरस फिल्में कर चुकी हूँ, लेकिन मैं बहुत सीरियस फिल्में देखना पसंद करती हूँ, तो बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। और ये लोग अच्छी फिल्में भी बनाते हैं और अच्छे इंसान भी हैं, तो दोनों तरफ से आई हैव अर्नड अ लॉट इन दिस फिल्म। आई हैव मेड ग्रेट फ्रेंड्स विद अजय, प्रकाश जी, नाना जी के साथ काम करने को मिला, तो एक अच्छी फिल्म बन रही है, और उसका हिस्सा बनना डेफिनेटली इज़ वेरी प्रेस्टिजियस फॉर मी। जो भी है सातारा के ऑन लोकेशन से लेके आज के वेबसाइट तक इतनी सारी स्टंट हो चुके मीडिया के सामने, तो आपको नहीं लगता है पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा ही होगी अपहरण की? देखिए, फिल्म्स आजकल सिर्फ एक क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रोडक्ट हो गया है आजकल, क्योंकि लॉट्स ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है, और बहुत द मॉनिटरी नहीं किया जाए, एक अच्छी फिल्म बने और उसे पब्लिसिटी नहीं मिलती है, तो ऑडियंस अवेयरनेस कैसे आएगी? अगर ऑडियंस अवेयरनेस नहीं आएगी तो वो अच्छी फिल्म बिना कोई देखे वो चली जाएगी। इतनी मेहनत से जो हम फिल्म बनाते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, अगर पब्लिसिटी अच्छी नहीं होती है तो फिल्में आके चली जाती है, आपको कभी काम हमारा देखने नहीं मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में अच्छी पब्लिसिटी करना अपनी फिल्म की। तो आई थिंक बनाना एंड मार्केटिंग हैज़ बिकम हैंड इन हैंड, तो दोनों की बहुत ज़रूरत है आजकल फिल्म इंडस्ट्री को। किस तरह का एक्सपीरियंस है नाना के साथ में काम करने का, अजय के साथ में काम करने का? देखिए, नाना पाटेकर के साथ मेरे कोई डायरेक्ट सीन्स नहीं है, लेकिन मेरी इंटरेक्शन सिर्फ सेट्स पे हुई है उनके साथ, और वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही सिंपल इंसान हैं। और अजय देवगन एफर्टलेस एक्टर हैं, उनके साथ 2 फिल्में कर रही हूँ, एक जॉन मैथ्यू मथन की भी फिल्म आने वाली है प्रकाश झा के बाद। बहुत सेट्स पे वो लोग वो सबको जगा के रखते हैं, इट्स लाइक लॉट ऑफ एनर्जी ऑन द सेट्स। एक इतनी सीरियस फिल्म बना रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग सेट्स पे इतना हंसते थे, और आपने देखा आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सीधा जवाब नहीं देता है। इस यूनिट में हर कोई कुछ ना कुछ हंसाता रहेगा हमेशा, तो बहुत। अभी देखिए जेलर मुझे लेके जा रहे हैं अभी, बाय बाय। क्या किरदार निभा रहे हैं आप अपहरण में? देखिए देखिए, आई वुडंट वांट टू टॉक अबाउट माई कैरेक्टर। कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और
because of society, because of politics, because of things like this cannot make it in life, and how अपना रास्ता बदलता है, गलत रास्ता इख्तियार करता है, एंड फिर उसे रियलाइज़ भी करता है और रिग्रेट भी करता है। अच्छा, इससे पहले आपने गंगा जल की थी प्रकाश के साथ में, प्रकाश झा जी के साथ में, और अब अपहरण, तो किस तरह का वर्किंग एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? ठीक है, उनके साथ मैं 3 फिल्में कर चुका हूँ और हमारा रापो बहुत अच्छा है। वी शेयर अ वेरी गुड रापो, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। जिस किस्म की फिल्में वो बनाते हैं वो आई के कहाँ फंस गए। अच्छा जी, जैसा कि कह रहे हैं कि सेंट्रल किरदार आप हैं पूरी फिल्म का, एक बहुत ही जिस तरह से घटनाएं होती है, तो अपहरण वो किस तरह से टैली कर रहा है आपके कैरेक्टर से? देखिए, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सर, आज जो वेबसाइट के बारे में, क्या वेबसाइट का उद्देश्य क्या है वेबसाइट लॉन्च करने का? देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बिकॉज आई वाजंट हियर, तो आई हैव बीन कॉल्ड दिस, आई विल डिस्कस विद हिम एंड देन आई विल टॉक टू यू अबाउट। अजय बिपाशा के साथ काम करने किस तरह का एक्सपीरियंस आपसे करना चाहिए? वेरी नाइस, आई मीन शी इज अ गुड एक्ट्रेस, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, कोई ईगो हैसल्स नहीं, कुछ नहीं है, सो द वर्किंग एटमॉस्फेयर इज़ वेरी गुड। नाना के साथ सेम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ सीखने मिला है कि नहीं, पर बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, एफर्टलेस हैं वो लोग। देख के ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों को बहुत कोशिश करनी पड़ती है, इतने इजीली वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो आई डोंट नो इफ आई हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम देम और नॉट, बट आई एम जस्ट हैप्पी टू बी अ पार्ट of this film with them as co-stars because they are fabulous actors. जी, देखिए, ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मैं कहीं भी सो सकती हूँ, तो चाहे जो भी थोड़ा टाइम मिलता है मुझे, मैं अपने स्लीप को बहुत अहमियत देती हूँ और आई कैन जस्ट स्लीप थ्रू। सो 3 hours 4 hours of traveling doesn't matter much because I am refreshed by the time I get off the car. I have got my 3-4 hours of sleep and I'm ready to work. देखिए, मेरा इंटरेक्शन इस फिल्म में सिर्फ अजय देवगन के साथ रहा है और सेट पे आयुब खान के साथ, तो उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। इस फिल्म में गाने हैं लेकिन मेरा कोई गाना नहीं है। इस फिल्म में एक गाना है, 2 गाने हैं। देखिए, हर फिल्म की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक रोमांटिक फिल्म बनाएंगे तो अगर गाने नहीं होंगे तो आपकी फिल्म रोमांटिक नहीं लगेगी। और अगर कुछ रियलिस्टिक बना रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप बहुत सारे गाने डालो तो आपकी फिल्म की पेस हमेशा कटती रहेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फिल्म इट इज़, यू शुड हैव सॉन्ग्स और नॉट हैव सॉन्ग्स। लेकिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी बात जो है, जिसके लिए बॉलीवुड अलग एकदम उसे एक अलग पोजीशनिंग मिलती है वर्ल्ड सिनेमा में, इज़ इट्स म्यूज़िक, इज़ इट्स सॉन्ग एंड डांस। सो डेफिनेटली मैं कभी भी उस सॉन्ग एंड डांस को ऐसा नहीं चाहूँगी कि वो मिट जाए हमारी फिल्मों से, क्योंकि वो हमारी एक पहचान है, बहुत पुराने ज़माने से हमारी पहचान है। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि गाने रहें फिल्म में, पर ऐसी फिल्म में डेफिनेटली जब एक रियलिस्टिक फिल्म होता है तो ओनली 1 or 2 सिचुएशनल सॉन्ग्स कैन बी देयर, अदरवाइज इट विल ब्रेक द पेस। नहीं, मैं कभी इनसे पंगा नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगता था अगर मैं कुछ करूं तो मुझे एक डबल डोज मिलेगा, सो इससे अच्छा है, इसलिए वो लोग मुझे ज़्यादा सता नहीं सके, क्योंकि मैं पहले ही हंस देती थी। नथिंग कैन रियली पिस मी ऑफ एवर, but I'm glad that I have such lively co-stars and lively director on the sets, because काम के साथ साथ if you interact with your co-stars well, then you have a greater product. देखिए, प्रकाश जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म्स बनाते हैं, रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स उनके अच्छे रहते हैं। उनकी जो भाषा पे जो होल्ड है मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब वो हिंदी बोलते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी साफ़ नहीं है जैसे वो बोलते हैं। तो उनके साथ काम करने में डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है अपहरण एक अच्छी फिल्म बनी है, और उस एक अच्छी फिल्म में अगर अच्छे को एक्टर्स हैं तो डेफिनेटली मेरा काम भी लोग देखेंगे और मुझे एक डिफरेंट लाइट में देखेंगे, एंड आई होप दे लाइक इट। Can I beat you?
हेलो। चलो 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 चलो। देखिए, मैं एक एक्टर हूँ और बॉलीवुड की एक्टर हूँ, तो मुझे हर चीज़ करनी है। बिफोर आई स्टॉप एक्टिंग मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। तो डेफिनेटली एक साइड पे बरसात है, एक रोमांटिक फिल्म जो रिलीज़ हुई, जो काफ़ी अच्छी चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। और नो एंट्री एक सिचुएशनल कॉमेडी आने वाली है, उसके बाद आएगी अपहरण जो एक रियलिस्टिक फिल्म है। तो मुझे लगता है मैं हर एवेन्यू को धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ टच करने की, एटलीस्ट कैप्चर पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, पर टच करने की कोशिश कर रही हूँ। यस, well, I think we are talking about Apharan today, so we'll talk about No Entry some other day. Okay. Websites are not the most basic. Yeah. The US-based websites, the actors themselves will be writing on the Yeah. Yeah. How do you think that will help the film reach out to the masses? Why is it important? I feel it's important because the audience who watches the film, finally at the end of the day, a lot of them watch it not just because a film is coming out. They watch it because they are fans of certain actors. They like their work. So it is like getting a peek into the real lives of those actors, getting to know them a little better, getting the answers directly from them. So I guess that kind of curiosity is always with the fans. So I guess it shortens the distance between a fan and an actor. And you will be writing, you will be inaugurating the blog on this Yes, website. yes. What is the brief? What all will you be writing about? Will you be writing about the pranks that were played on you? I think yes, the whole like experience of working in this film. From my first day, where I was this wide-eyed girl and I didn't know whether I'll fit in to these whole bunch of men. There were no other girls in the film. So, and in a place like Satara where I had never been. So everything from there to my changes, me fitting in and being one of their buddies, and right to the end. Also, you're happy to not wearing any makeup? I'm very happy. I'm very happy because I do it every day. Sometimes it's like tiring because a heroine always has to be coming on the sets 1 hour before the actor because she has to be ready on time. So she needs at least an hour to dress up. So in this film, I had it very easy. I used to put my own kajal, wear my dress, and maybe tie a plait on the way. Or it was very easy. Yeah. Thank you. देखिए, स्कूल में सीखी है, बचपन से सीख रही हूँ। मेरी सेकंड लैंग्वेज हिंदी रही है। अगर हिंदी नहीं बोल पाऊँगी तो स्कूल में डब्बा जाती, पर मैं फर्स्ट आती थी, तो हिंदी डेफिनेटली आती है। लेकिन बीच में बिकॉज आई वॉज अ मॉडल एंड आई यूज्ड टू मॉडल अ लॉट, तो बहुत अंग्रेज़ी भाषा मैं बहुत यूज़ करती थी, तो हिंदी का बोलचाल थोड़ा कम हो गया था। पर फिल्में करते करते वापस आई एम स्पीकिंग हिंदी। या जी जी गई हूँ। न्यू बॉम्बे में शूटिंग बहुत होती है, तो जाना ही पड़ता है हमें। बहुत दूर है, बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत वेल प्लान्ड है। अपहरण में इस फिल्म में आपने एक नया अवतार को जान लिया, मैं कह सकता हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं, मैं किरदार के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि किरदार के बारे में बोलना बिल्कुल फजूल है। क्योंकि जिस तरह की फिल्म बनती है उसका इम्पैक्ट जो है वो देखे बगैर पता नहीं चलता। किरदार का संक्षिप्त में अगर बताना हो तो एक पॉलिटिशियन है और जो कर रहा है वो अगर गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो पूरे कन्विक्शन के साथ कर रहा है, बस इतना ही। जितने भी निर्देशक, प्रोड्यूसर, सह कलाकार आपके साथ मिलकर, सबसे आपको किसके का काम पसंद आया? ऐसे बोलना एक के साथ मुझे बहुत पसंद आता है तो दूसरे का अपमान होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है कि मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे इसके साथ अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी हाल में मैंने 3 फिल्मों में काम किया। एक अजय, एक में है, एक जॉन है और एक में अभिषेक है। मैं सच कहता हूँ ये नए बच्चे जो है, मतलब मैं उनके सामने थोड़ा सीनियर हूँ, बहुत सा सीनियर हूँ, तो उम्र से मैं बड़ा हूँ, लेकिन ये बच्चे कमाल के हैं। ऐसे नहीं पता, स्टार्स है और स्टार्स होने के बावजूद कहीं उनका वो दिखावा नहीं होता स्टेज सेट पे, सभी के साथ घुल जाते हैं, काम लगातार करते हैं। कभी ये नहीं कि हमें जाना है कितने बजे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12, 14, 16, बस काम करते रहते हैं। एंड आई एम हैप्पी अबाउट। एक जनरल सवाल,
जैसे कि कभी कुछ गॉसिप कॉलम में आता है, उसकी सच्चाई पर मैं विश्वास नहीं करता कि नाना को गुस्सा क्यों आता कभी की बात, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ हर एक को आना चाहिए। मुझे जहाँ आता है वहाँ मैं रोक नहीं सकता और फिर मैं बोल देता हूँ कुछ, अब क्या करूँ। जाते जाते एक सवाल, आप नवी मुंबई कभी गए? नवी मुंबई हाल में तो नहीं गया। बीच में कभी पूना गए हो तो बीच में कभी गया मैंने रुका तो नहीं, मैं जाता हूँ। हाँ, गुजरते हैं वहाँ से मुंबई से नई मुंबई का, जब शहर में प्रवेश करते हैं फिर पूना की नहीं, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं इर्द गिर्द देखता नहीं। अगर मैं इर्द गिर्द देखूंगा तो मैं आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाते यहाँ। थैंक यू। Thank you. That he had written, and I'll let him share on the details of what he had done with that. A story that he developed, and a screenplay that Rahul Bose had scripted. A most exciting, most wonderful script, international movie. So, you have the information. We'll be here to answer questions when the little formal piece is all done. And let me hand the phone. More thing. The thing that really grabbed me in the end was the unique pairing we have now. You know, there was a quote from somebody when I told them the two. They said, "Well, you've got Kevin Spacey and Sean." He and I are going to be involved with the acting. But aside from that, I think because Rajiv is such a close friend, there's no question about the fact that the moment Rajiv said that, Manoj had said yes and he would like to be in on the project. Actor and writer, producer and writer, and Ashok here who is a capitalist and a producer. So I'm only an actor. See, me and Rahul, we met long back, 8 years back, at somebody's party. We got, we started drinking beer, we started arguing about something, and we fell flat on the roof itself, and we got up early in the morning as that night. And thank you, Rahul, for suggesting my name to but I am very excited, at the same time very nervous, because I told Rahul and Rajiv that this is my third language, English. Bhojpuri is my first language, Hindi is my second, and it is going to be very tough for me. It is not going to be easy task for me. हिंदी के बाद इंग्लिश में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में किस तरह की तैयारी है इसकी? मेरी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी बनी है और अभी तो अनाउंसमेंट हम लोग ने किया है। आगे की तैयारी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं हम कैसी फिल्म बना के निकलते हैं, लेकिन मेहनत शुरू हो चुकी है और फिल्म शुरू करने से पहले हम 10 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं। आपस में सब मिलेंगे और फिल्म की अपनी तैयारी करेंगे। उसके बाद फिर शूटिंग करने जाएंगे। करीब 1 महीने की शूटिंग है, 30-35 डेज़ की। आशा करते हैं एक अच्छी फिल्म निकल के आएगी। आपने इंटरनेशनल उस पर थिएटर भी किया है, फ्रांस वगैरह, तो इस फिल्म के लिए क्या शूटिंग बाहर होगी या इंडिया में ही? नहीं, हम लोग मुंबई पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहानी का लेना देना मुंबई से है। और ये ऐसी कहानी है ही नहीं कि आप किसी भी तरह से बाहर निकल जाएं और कहीं भी शूटिंग करके आ जाइए। फिल्म एक बहुत ही कमाल की है और मैं आशा करता हूं कि सारी मेहनत के बाद ये फिल्म वैसी निकल के आए जैसी हम लोग सोच रहे हैं। कितना फ़र्क लगता है हिंदी फिल्म से इंग्लिश फिल्म में? क्या कुछ अलग तरह का कोई माहौल होता है या कुछ? ऐसा कोई माहौल नहीं होता है, माहौल हर जगह एक ही होता है, आदमी भी एक ही होते हैं। और ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो एक भारतीय हैं जो अमेरिका में बसे हुए हैं, उनकी अपनी अमेरिकन कंपनी है जो फिल्म बना रही है और फिल्म अंग्रेज़ी में है। पूरी तरीके से इसको एक इंग्लिश इंटरनेशनल फिल्म कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसी तरह की मंशा है कि इसको इंटरनेशनली आगे लेके जाएं। आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का? ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि
बम्बई जैसे बड़े बड़े शहर में जो होता है और जो भी करते हैं वो आपका अपना चुनाव होता है जीवन में, और वो आपको जहाँ भी लेके जाता है वो उसमें सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, किसी और की नहीं होती है। आपने अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके भोजपुरी पहली ज़ुबान है, हिंदी दूसरी है, इंग्लिश तीसरी है, तो जानना ये चाहेंगे कि अपन पहली भाषा में कब फिल्म बनाएंगे? जब अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए तब। आजकल भोजपुरी के बारे में भी कहा जा रहा है, काफ़ी लोग सीरियस हो रहे हैं, तो क्या मेरा मानना है कि वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। ऐसा उनको अचानक कुछ एक लोगों को लग गया कि भोजपुरी में फिल्में चल रही हैं, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की बाढ़ आ गई है जो कि भोजपुरी का जिनसे कोई नाता भी नहीं है, लेकिन वो भोजपुरी में घुस गए हैं और हर प्रोडक्शन जो है 5-5 फिल्में बना रहा है, इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन की लागत वो सोच रहे हैं कि बहुत कम है। मेरा अपना मानना है कि जिस लागत में वो फिल्म बनाना चाहते हैं और जिस तरह की पटकथा पे फिल्म बन रही हैं, इससे भोजपुरी का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये फिर से जनता उसी तरह की फिल्में देख के ऊब जाएगी, फिर से फिल्में नहीं चलेंगी और लोग कहेंगे कि भोजपुरी की इंडस्ट्री बंद हो गई। अगर अच्छी पटकथा, अच्छी कहानियों पे फिल्म बने, तब जाकर के उस इंडस्ट्री का कुछ, उस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कुछ कल्याण होगा। आपके पास कोई ऑफ़र आया था कि नहीं इस तरह कभी भोजपुरी में एक्टिंग की? ऑफर्स तो बहुत सारे आते हैं। मेरा है कि अगर प्रोजेक्ट अच्छा होगा मैं ज़रूर करूँगा, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा तो सिर्फ धन कमाने के लिए मैं भोजपुरी में काम नहीं करूँगा। अभी आपने दोनों का कुछ क्रिया प्लानिंग देखी है, काम करने के तरीके? प्लानिंग मैं कभी भी नहीं करता हूँ। जो भी होता है वो स्क्रिप्ट अच्छी लगे उसके बाद ही काम शुरू होता है, और स्क्रिप्ट किसी भी लैंग्वेज में हो चलता है। अच्छा, म्यूजिक में कहीं भी प्रकाश डाला नहीं गया आज के खास करके म्यूजिक कितने सॉन्ग होंगे, म्यूजिक सॉन्ग दे रहा है खास करके इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में जानना है, क्या म्यूज़िक किस तरह का है? कुछ है कि म्यूज़िक? नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं है इसमें, किसी तरह का गाना नहीं है, सारा बैकग्राउंड है और उसी तरह से इसका उपयोग होगा। Okay, so you all can wait. Okay. This is like torture, yeah? हाँ हाँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं ही था। What is this? बताइए आप जो हाथ करके पिक्चर है, बिल्कुल सीरियस लुक, आप स्टोन सकता है, कहीं मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही है, तो क्या पूरी पिक्चर में ऐसे ही है? जी नहीं, पिक्चर में ज़्यादातर मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, बहुत वार्म फ्रेंडली आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे पिक्चर में मैं वार्म फ्रेंडली हूँ, कुछ ना कुछ तो होता है, नहीं तो ये पिक्चर बहुत बोरिंग होता। मनोज भी काफ़ी वार्म फ्रेंडली हैं, और ये जो फ्रेंडलीनेस होता है वो आप इसमें तो ज़रा सा टेंशन लगता है, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। अब जब आप सुनते हो कि ये मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, ऐसे मनोवैज्ञानिक, हाँ, तो ऐसे थ्रिलर में तो कुछ ज़रूर कुछ डार्क एंड लाइट में कुछ होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगे। तो बीनीथ ऑल द स्माइल्स वी सी द मैडनेस। जब आपको पता लगा कि आपको मनोज के साथ काम करना है, तो आपको कैसा लगा? दो शेर एक मंच पर कैसे आएंगे? मुझे लगा कि एक शेर है, एक चूहा है। अब doesn't matter, चूहा भी कुछ कर सकता है as Ganpati's vehicle. No, I think the truth is that I was, देखो, a great performance always happens with other great actors. You cannot act great alone. It's impossible. It's impossible. So if Manoj and I are acting, I hope it will be with a great deal of trust and love as actors, and a great deal of like a TT match. Crack, tuck, tuck, crack, tuck, tuck, between the two, but with love and trust as actors. मैं समझता हूँ कि this could be one of the best experiences of my life. अशोक और राजीव के साथ अशोक, देखो, राजीव तो बहुत जिगरी दोस्त हैं। अब वो ये मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया डायरेक्टर के तौर पे, so I don't know, but I hope it will be good. I hope he's a good director. I have taken a chance on new directors all my life, starting with Dev Benegal and Kaizad Gustad and Sujoy Ghosh, and Saket Chaudhary is going to do Pyar Ke Side Effects, and Aniruddha Roy Chaudhary is doing Onur Onon. So I've worked with new directors almost all the time. So I know that Rajiv has a very good cinematic sensibility. I know that Manoj and I can look after what's going on screen. I know that Rajiv will keep us in control. I know that the writing will keep us in control. So बहुत कम chances हैं
कि ये बहुत ही ख़राब प्रोडक्ट साबित हो। संगीत पहलू के बारे में संगीत के क्या एस्पेक्ट है, म्यूजिक एस्पेक्ट है? I don't think there's any music in this film except for background music. वो राजीव देखेगा, इतना तो ज़रूरी नहीं है। देखिए ऐसा तो संगीत नहीं हो गई डन 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 डन, वो तो नहीं होगा। So that's okay. It'll build to the atmosphere. मेरे कैरेक्टर का नाम सिमी है और वो एक रोमांटिक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं रॉय के साथ, जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है, एंड दैट्स व्हाट द रोल इज़ अबाउट। आपकी वक्त की और शादी की सफलता के बाद इसमें भी सफलता मिलती तो आपकी हैट्रिक हो जाएगी, कह सकते हैं? जी हाँ, हो भी सकती है, लेट्स होप सो। आपने हीरो से प्रवेश किया, उसके बाद में आपके फिल्मी सफर में आपको पीछे मुड़ के देखते तो कैसा लगता है? अभी इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि मुझे इतना वक्त नहीं मिला। आपने न्यू बॉम्बे कभी विजिट किया है? नहीं, मैंने नहीं किया है। हमारी फिल्म की आपको शुभकामनाएं, सुपर डुपर हिट जाए। थैंक यू सो मच। Who is this? And mine second too as far as producing films is concerned. And I'd like to say that this time, for the first time, we've gone in for corporate partnerships, taken the distribution rights for anything like this is happening, a big production house. At the end of the day, it's you and the audiences who will decide how far we've succeeded in bringing out this product. There's one thing I want to say in this film. I think the promotions are reflecting exactly that. But I'd like to say once again, actors in the film, they've not come onto the film as stars, they've not been stars in the film. And so it's not a love story of Priyanka. Priyanka, Abhishek is singing in the movie. Why aren't you singing? I thought you sing here. Well, I've sung one line in Abhishek's song as my contribution. Please sing it for us. My good luck. Right now. Can I sing it for you guys? Please, please. I'm a good girl. I'm a good girl. But he's a bad boy. That's all I've done in that song, but that's my voice. Repeatedly, Rohan as well as Ramesh Sippy have been telling that it's not a comedy. It's told from your earlier films. I think, earlier films, it was more slapstick,
more in your face, and it was great fun because I wanted to be part of this film. Because रितेश, आपने नाच में अभिषेक के साथ पहली बार काम किया, उसके बाद ये दूसरी बार फिल्म में काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है अभिषेक के साथ काम करना? जी, अभिषेक नाच में काम करने से पहले हमारी दोस्ती थी, तब उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बाद हम और अच्छे दोस्त बने। हालांकि वो बिल्कुल अलग सीरियस फिल्म थी। इस फिल्म में जब मुझे कास्ट किया गया और अभिषेक मेरे साथ इस फिल्म में थे, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि जब आप एक दोस्त के साथ काम करते हो जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, सीन्स करने अच्छे लगते हैं, तो इट्स फन। और ये फिल्म में होपफुली जो केमिस्ट्री है पूरे सभी एक्टर्स की, वो स्क्रीन पे आए और लोगों को पसंद आए। आप और अभिषेक जब भी साथ में जाते हैं फंक्शन में और कॉन्फ्रेंस वगैरह में, एक है महानायक अमिताभ बच्चन के पुत्र, दूसरे हैं हमारे मुख्यमंत्री के सुपुत्र, आपको कैसा लगता है कि जब लोग किसको पहले पसंद होती है लोगों? नहीं, अमित जी महानायक है, अमित अंकल सुपरस्टार, एंड अभिषेक इज़ ऑल्सो अ सुपरस्टार इन ओन रिस्पेक्ट। तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं कि कि लोग इस नज़रिए से भी देखते हैं, पर आई गेस वी आर प्राउड सन्स ऑफ आवर प्राउड फादर्स। इसके पहले की 2 हिट फिल्म आप दे चुके हैं, मस्ती और क्या कूल है जी। इसके बाद इस फिल्म में आपको काम करके कैसा लगता है कि ये फिल्म कितनी कामयाबी देगी आप? देखिए, फिल्म की कामयाबी ना ही मस्ती के पहले मुझे पता थी और ना ही क्या कूल है कि हम फिल्म करते हैं, सोचते हैं कि लोगों को पसंद आए, और फिर ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो कितना उसे सराहते हैं, कितना उसे चाहते हैं। और इस पर कोई विशेष टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब लोग देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि ये फिल्म क्या है, और अगर उनको पसंद आए तो शायद एक कामयाबी बन जाए। हमारी ओर से ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Where do you want me to look? At you? अच्छा, ओके। रमेश जी, NMTV में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं ब्लॉकबस्टर से ही। रोहन ने फिल्म का निर्देशन किया है, और आपने तो इसके पहले एक बहुत ही माइलस्टोन फिल्म दी है, तो आप समझते हैं आपकी कौन सी क्वालिटी है जो उनको विरासत में आपने दी है? मैंने उनको एक अच्छी एजुकेशन ज़रूर दिलाई होगी। स्टैनफोर्ड में जाकर पढ़े हैं। बाकी जो सब है वो उनका अपना है, उनका अपना पैशन है, उनकी अपनी चाहत है कि वो एक अच्छी फिल्म बनाएं। उन्होंने पहली फिल्म भी बनाई थी, फिल्म अच्छी थी, जितनी चलनी चाहिए थी वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैं उम्मीद रखता हूँ कि फिल्म भी अच्छी बनी है और लोगों को पसंद भी आएगी। खैर, फिल्म का चलना ये आवाम पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये बताएंगे कि आपकी उनका जो काम है वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है? जो सब्जेक्ट लेकर रोहन ने ये फिल्म बनाई है ब्लॉकबस्टर, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया है उसे, और एक स्टाइलाइज्ड फिल्म है जो आज के यंगस्टर्स को पसंद आएगी। और मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी, और जब अच्छी फिल्म होती है तो क्यों ना पसंद आएगी। अच्छी तरह से बनाई गई हो, अच्छे एक्टर्स उस पर काम कर रहे हों, अच्छी प्रोडक्शन वैल्यूज़ हो, तो एक दर्शक जब एक फिल्म देखने जाता है तो उम्मीद रखता है कि प्रोडक्ट भी अच्छा होगा और मज़ा आएगा। अगर ये दोनों बातें हो जाएं तो फिर सक्सेसफुल हो जाएगा। उम्मीद तो रख सकता हूँ। जनरल सवाल भी पीछे मुड़ के देखें, जैसे मैंने कहा था अभी कि सैटेलाइट की दुनिया में शोले ने तहलका मचा दिया था जी, और यहाँ तक कि आप राम गोपाल वर्मा जी जैसे दूसरे शोले बनाने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि न्याय कर पाएंगे? भव्य सेट और बड़े बड़े जो मल्टी स्टारर फिल्म बनाई थी, उसके हिसाब से कितने न्याय कर पाएंगे राम गोपाल वर्मा? आई एम सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। फिर भी आपको अच्छा कैसा लगता है जब आप? नो कमेंट्स, सॉरी। मोहम्मद जी, NMTV में आपका स्वागत है जी। थैंक यू। इस फिल्म ब्लॉकबस्टर में अभी हाल में कॉन्फ्रेंस में आपने अपने रोल के बारे में बताया। आपसे एक बहुत ही मूल सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने अपना फिल्मी सफ़र किस तरह प्रारंभ किया? फिल्मी सफ़र किस तरह शुरू किया आपने? मैं एक फ़ोटोग्राफ़र था बहुत साल से,
और फोटोग्राफी जब मैं हॉबी की तरह करता था फोटोग्राफी, फिर प्रोफेशनल बना। फिर जब मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बना तो सैटरडे संडे पे मैं थिएटर करता था एज अ हॉबी, और वो बहुत साल मैंने थिएटर किया और बहुत सारे फिल्म ऑफर्स आए, लोग आके देखते थे वो प्लेस को, और मैं उस वक्त फोटोग्राफी में इतना जुड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अगर इस वक्त मैं फोटोग्राफी को छोड़ के तोड़ के मैं जाके फिल्म करियर शुरू करूं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब मुन्ना भाई MBBS का जब नरेशन हुआ और मैंने रोल सुना और मैं बोला इसमें कुछ बात जम सकती है, तो उस वक्त मैंने सोचा एक फिल्म करके वापस मैं फोटोग्राफी करूं, लेकिन वो बात हुई नहीं। वो एक फिल्म किया, उसके बाद फिल्म कर रहा हूँ। ये क्या कारण है कि युवा निर्देशकों की आप पहली पसंद बने हो, चाहे मधुर भंडारकर हो, चाहे रोहन सिप्पी हो या और कोई? मुझे खुद पता नहीं इसके बारे में, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं खुद तरह के रोल्स करूँ और तरह टाइप के फिल्म्स करूँ, ranging from the more serious kind or even the artistic kind to the entertaining film. और मैं चाहता हूँ कि मैं तरह के फिल्म्स करूँ, तरह के रोल्स करूँ और तरह के डायरेक्टर्स, और रोहन हो या मधुर हो या डरना मना का डायरेक्टर प्रवल रामन जिसकी पहली फिल्म थी। मैंने आई थिंक कि इस 13-14 फिल्मों में मैंने 6, 8 या 9 फिल्म फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ ही काम किया है। मैंने 8 या 9 फिल्म फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और 2 या 3 फिल्म सेकंड फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे कि सुजॉय, रोहन और फरहान अख्तर। बाकी सब डेब्यूटेंट्स, सिर्फ यश चोपड़ा साहब के साथ जिन्होंने कितनी फिल्म्स की, उसके अलावा ऑल फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स। आपने सही सब पूछा मुझे। आपने कहीं कोई प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग वगैरह लिया? जी नहीं, लेकिन थिएटर ऐसी जगह होती है कि आप वहाँ पे, वो एक इंस्टीट्यूशन ही होती है। वहाँ पे अगर आप थिएटर में अगर नहीं सीख पाएंगे तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं सीखेंगे। वहाँ हर रोज़ कुछ सीखने मिलता है, इसलिए कि वहाँ एक डिसिप्लिन होती है, वो लाइव होता है, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होती। तो थिएटर में अगर हम कुछ सीखने नहीं पाए तो फिर कभी एक्टर बन ही नहीं सकते। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं? आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये हमारा वेरी फेवरेट ब्लफ मास्टर 16 दिसंबर, उसके बाद खोसला का घोसला फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, फिर उसके बाद मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, एकलव्य, मुन्ना भाई 2, डॉन शुरू हो रही है, उसके बाद हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, भूल गया। ब्लफ मास्टर की शूटिंग के दौरान आपको कहीं कुछ ऐसा लगा कि 1-2 नायकों में से एक तो मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं और दूसरे महानायक के सुपुत्र हैं, तो आपको कैसा लगा उन लोगों के साथ काम करके? देखिए, ये जो 2 नौजवान के बारे में आप बात कर रहे हैं, दे आर जस्ट वंडरफुल यंग मैन, दे आर देयर ओन मैन। वो सेट पे कभी नहीं आते कि मैं मुख्यमंत्री का लड़का हूँ और मैं मिस्टर बच्चन। वो they are their own men, they are individuals in their own right. They earned a name for themselves as artists, so they don't bring that baggage with them, and even if they do, I mean they bring it in a positive way. NMT में रोहन आपका स्वागत है। Thank you. निर्देशन आपको विरासत में मिला है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रमेश सिप्पी जैसे महान निर्देशक जिन्होंने एक माइलस्टोन फिल्म दी है जिसने सैटेलाइट की दुनिया में हंगामा मचा दिया है, आपको कैसा लगता है जब आपने पहली फिल्म निर्देशित की? बहुत लकी फील कर रहा था कि मुझे मौका मिला, एंड विथ ईच फिल्म मुझे जिम्मेदारी है कि एज यू सेड रमेश सिप्पी जैसे प्रोड्यूसर हैं अभी मेरे साथ, तो उनका नाम को मैं रोशन करना चाहता हूँ। तो ईच टाइम आई ट्राई एंड डू दैट। इस फिल्म में काफ़ी खास करके 2 स्टार सुपुत्र, एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और एक महानायक के पुत्र हैं, इनको आपने निर्देशित किया, तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम लेने में? मैं 5 एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा था। मैं उनके पिताजी कौन है मैं उसको नहीं देखता हूँ, ऑन द सेट वी आर वर्किंग एज प्रोफेशनल्स, तो उसी हैसियत से हम साथ में काम कर रहे थे, और उन्होंने एक्टर की हैसियत से बहुत ही अच्छा काम किया है दोनों ने, एंड ऑल द अदर्स एज वेल। फिर दोबारा हम उसी सवाल के साथ चलेंगे
कि आप अपने पापा से आपने कौन सी खास चीज़ें को आपको अच्छा लगा, जो खास करके फिल्म दुनिया के निर्देशन के क्षेत्र में, जो आपने सोचा कि भाई ये अमल में लाना चाहिए? मीडिया से कम बात करें और बाकी जितने टैलेंटेड लोगों के साथ काम करें तो उतना ही अच्छा है, आपका काम ही अच्छा लगेगा। तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि इस फिल्म में ऐसे इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं मेरे साथ, तो उम्मीद है कि फिल्म भी अच्छी बन गई होगी। आने वाले कुछ प्रोजेक्ट के बारे में? अभी बस श्रीधर कुछ स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो देखेंगे जितना जल्दी तैयार हो जाएगा तो प्लान कर लेंगे उसको। ब्रेक मास्टर के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अरे क्या हो रहा है, हम लोग किस लिए आए? केक खोल दो भाई, थोड़ा पीछे। I would request everybody to go behind. Everybody will have a beautiful coverage. Please. He's going to cut the cake. Give me 2 minutes. Okay. Please give me 2 minutes, please. 2 minutes, please. Madam, cake. Madam, come this side. Yeah. Don't do this. निकाल दो। आप ऐसे पीछे क्यों दे रहे हैं? इसको हटा दीजिए तो अच्छा है। इसको हटा दीजिए तो अच्छा है। भाई जरा संभालो भाई। भाई साहब अरे क्या करो भाई साहब? अरे पीछे आ जाओ, पीछे वाला भी थोड़ा जगह यार साहब। क्या नाम है जी? Yes, that's me. Yes. Number 1, thank you. Dada, camera. This is stage. This is I can't see day for me. Probably very important because I'm shooting on the day on an event of technicians. Thanks to you. Dada, आपका कैमरा आ रहा है. Number 2. आपका ये चैन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है. क्या करो सब पीछे जाएंगे तो आ जाएगा. लोगों ने फिर हमने लोगों के लिए पीछे आ गए सब पीछे लोगों को या हम ये काट जस्ट रिमूव द बॉक्स टिक द बॉक्स गिव इट द कैंडल 1 मिनट कैंडल गिव इट कैंडल प्लीज भाई सर थोड़ा मेरा पानी काट रहा है सर आपके सर थोड़ा आगे हां सर आई प्रॉमिस यस सर कैमरा प्ले करो अंकल सर Sir, this side. Yeah, this side. This side, yeah. Sir, this side, middle. Yeah, that's it. Yeah. This side, चलो. This side, जरा थोड़ा relax थोड़ा. Please, can we be seated so that we can hear something? Take 2. Take 2. Take 3. Take 4. Yeah. Sir, this side. This side, इधर देखिए, this side. This side. This side here. Sir, this side. This side, please here. Sir, this side here. This side इधर. 1 minute. This side इधर. सर इधर सर दिस साइड नया आर्टिस्ट को सीखना चाहिए सब चीजें। अभी आप आओ हाथ बढ़ाओ आगे एक केक खाओ। आप मुझको जानते हो थैंक यू सर। केक खाओ निकालो फोटो निकालो काट के एवरीबॉडी प्लीज दोनों दे श्योर आई गेट इट कट इन यस सर Lawrence let's get it cut please see that Yeah, maybe. One second. Picture, one second. Slow. Watch the thing. Picture, come on, please. जियो का हो गया अरे यार पीछे वाला मारा कमाल यार देव साहब सबसे पहले तो आपको मुबारक हो आज। देव साहब आप अपनी जिंदा दिली का राज बताइए। फिर से बोलिए। जिंदा दिली का राज बताइए आप अपनी।
मैं हूँ, मैं कैसे बोल दूँ, मुझे नहीं पता क्यों। मैं हूँ, मुझे नहीं मालूम हूँ, मैं जिंदा दिल हूँ। आप बेहतर जानती हैं, आप जवाब दीजिए क्यों। नहीं सर, आपके बारे में तो फेमस है एवरग्रीन हीरो, आपको जो इतना जिंदा दिल कहा जाता है, आप अब कैसे इतने नहीं, देखो काम करने वाले को खासकर अच्छा काम करने की तमन्ना हो आदमी में, तो उसको जिंदा दिल ही रहना चाहिए। अगर वो जिंदा दिल नहीं है तो अच्छा काम नहीं कर सकता। मुरझाए हुआ दिल कोई काम नहीं कर सकता। सर, जिंदगी की सांस को धुएं में उड़ाता चला गया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन सा धुआं उड़ा जाएगा? आप इंतजार करो, एक पिक्चर मेरी अनाउंस है, ब्यूटी क्वीन, उसको बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, दिसंबर जनवरी में। बहुत ढंग की पिक्चर है। तो आपने 3 किरदार निभाए, इसमें से किसी एक तीनों किरदार के बारे में संक्षिप्त रूप में कुछ बता सकते हैं? किस तरह से कुछ प्राइम मिनिस्टर छाने जा रहे हैं बॉलीवुड में फिर एक बार देव साहब? इसमें देखो मेरी ये पिक्चर जो है ना, टोटली मेरी है। आप एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसको एक थॉट का ख्याल आया और उसमें खो गया, 25 दिन खोया रहा। उसने स्क्रिप्ट बनाई और वो स्क्रिप्ट लेके गुजरात चला गया। 4 तीर्थ उसने मारे। उसको कैसी जगह चाहिए थी जहाँ भूचाल आ चुका है, तो वहाँ जाके वो 5 दिन में उसने फिल्म बनाई है। उसने कंसीव की है, उसने कहानी लिखी है, उसने स्क्रीन पे लिखकर उसने परफॉर्म किया है, उसने कास्ट को इकट्ठा किया, उसने प्रोड्यूस किया है और वो फिल्म दुनिया के सामने ला रहा है। एक है तो इसका मतलब है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट तो है। मैं क्या बोलूँ कौन सा डिपार्टमेंट बेटर है, लेकिन अल्टीमेटली मोशन पिक्चर मेकिंग इज ए डायरेक्टर्स गेम। यू मस्ट नो दिस। एक डायरेक्टर के हाथ में है फिल्म, स्टार के हाथ में नहीं है। स्टार काम करके चला जाता है, फिल्म डायरेक्टर ही बनाता है। आपके पुत्र हैं सुनील, वो इस फिल्म में क्या कर रहे हैं? He's looking after the production, he's looking after studio, अपने कुछ प्लान करना चाहता है। क्रेडिट काम कुछ नहीं, क्रेडिट काम सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं, सेल्फिशली नहीं। और ये बहुत बड़ी कटौती है, मेरा है। अगर नहीं अच्छी जाती तो मेरा है, तो भी मैं खुश हूँ। तो मैं दुनिया की बात नहीं मानूंगा, तो भी सोचूंगा अच्छी है। मैंने कन्विक्शन के साथ बना दिया। कुछ लोकेशंस के बारे में, लोकेशंस कहाँ शूट किए गए हैं? गुजरात, वही बचाव की कहानी है। जब बचाव आया तो वहीं की कहानी है भाई, वही मेरा प्रीमियर है। मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ। मेरा वर्ल्ड प्रीमियर वही बना रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आज तक आपने जितने किरदार निभाए हैं उनमें से आपके दिल के करीब सबसे कौन सा किरदार? सारी अच्छी है, मैं कह नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं हरे राम कृष्ण भी अच्छी थी, देश परदेश भी अच्छी थी। मेरी पर्सनली फीलिंग है, मेरी सेंस ऑफ पिक्चर बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छी लिखी थी। वो एक थॉट के ऊपर थी, एक मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था अपना। और ये मेरा जो काम है ये बहुत मैच्योर काम है, मेरा ख्याल है और बहुत अच्छी। और अगर लोगों को पसंद आ गई तो फिर बहुत अच्छी। क्योंकि जब अप्रूवल मिल जाती है ना लोगों की तो फिर उसका जवाब ही कुछ और है। कितने ओपिनियन मेकर्स हैं? नहीं है, ओपिनियन मेकर्स बहुत कम हैं, फ्लॉक ऑफ शीप ज़्यादा है। जब नारा पड़ता है अच्छी है तो दुनिया अच्छी बोलती है, और नारा पड़ता है कि ठीक नहीं बोलती है। किसी को पता नहीं होता, मैं क्योंकि उसके एनालाइज तो नहीं करता। ये दुनिया का कायदा है ये, लेकिन इसका नारा ठीक ही पड़ने वाला है क्योंकि मैं रॉयल कैफ़े में आया और आपके साथ बात कर रहा हूँ। ओके देव साहब, एक सवाल। हाँ। देव साहब, एक सवाल। हमारी पिक्चर ऑस्कर में जाके सफल क्यों नहीं पाती है? बहुत सी बातें हैं। यहाँ जिस फिल्म को अवार्ड मिलता है वो डिज़र्व तो करती है, लेकिन उसकी लॉबी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो अवार्ड देने वाले लोग इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके माइंड में प्रेजुडिसेस हैं, आइदर फॉर और अगेंस्ट। अगर आपकी पिक्चर सही हो, एंकर हो जाए, उसकी लॉबी करेक्ट हो, तो अवार्ड आप ले सकते हो, लेकिन फिल्म अच्छी होनी चाहिए। मैं बगैर देखे मैं ऐसे कमेंट नहीं करना चाहता। एक हिंदुस्तान जैसे आगे बढ़ गया है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, किसी को भी अवार्ड मिल सकता है, किसी को बात नहीं।
मैं क्यों नहीं लेके जाऊँगा ऑस्कर में ये पिक्चर जो है मेरी रेलिवेंट है अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जहाँ जहाँ लोकतंत्र है उसके लिए रेलिवेंट है। और 1 घंटे 45 मिनट की फिल्म है, 1 सेकंड आपको बोर नहीं करेगी, ऐसी जाएगी। और एक थॉट, ज़बरदस्त थॉट कहती है, ज़बरदस्त थॉट है, तो मैं बताना नहीं चाहता, उसका मज़ा नहीं, पिक्चर देखने का मज़ा नहीं आता। सर इसके प्रमोशन के लिए इसकी जो आपने लॉबिंग आज से शुरू होने वाली है, आज से शुरू हुई है, मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक। आपने कभी देखा मेरे दफ्तर से कोई स्टेटमेंट आई हो? अभी आज शुरू हुआ है, कल रैप ख़त्म होगा, उसकी मैं प्रोमो बनाऊंगा, 2-3 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएंगे। फिर आप सब लोग मेरी पार्टी पे आइए, जब मैं गाने रिलीज़ करने वाला हूँ, फिर मैं रिलीज़ पे आपको बुलाऊंगा, फिर उसकी धूम पड़नी शुरू हो जाएगी, फिर मैं बोलना शुरू करूँगा, फिर मैं इसको भूल जाऊँगा। क्योंकि मैं इसी पे लगा रहा हूँ तो फिर मैं बेकार आदमी हूँ, मैं निकल जाऊँगा कुछ और करने के लिए। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म को कैसे आप प्रमोट करेंगे? अगर आप बोल रहे हैं ऑस्कर के लिए जो फिल्में हमारी होती हैं, मेरी पिक्चर कोई भी देख ले, ये मेरा दावा है। अगर जेन्युइन माइंड से कोई देखे, चाहे अमेरिकन हो, अंग्रेज़ हो, हिंदुस्तानी हो, बोले ये मेरी कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन जब तक रिलीज ना हो, मेरी कन्विक्शन पर आप भरोसा रखिए, वरना मैं नहीं बन पाता था। मैंने सब कुछ छोड़ के इस फिल्म को बनाया है, क्योंकि ये लोगों के दिलों में किसी ने बनाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है, किसी ने बनाई नहीं, किसी की जरूरत नहीं बनाई। और फिल्म बहुत अच्छी है। मैं बहुत चीज़ इसलिए बोलूँ कि मैंने बनाई है, मुझे कहना ही चाहिए। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो फिर कौन बोलूँगा? और जाहिर है कि जो मेरा मन है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे मालूम तो है कि क्या चीज़ है। और लोग एक बार सोच में जरूर पड़ेंगे, ये नहीं एकदम नहीं बोल सकते, वो अच्छा ही उनको लगेगा। अच्छा सिर्फ अच्छा नहीं, वो सोच में ही पड़ेंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन क्यों हो। ये मैं बता दूंगा, ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट है। क्योंकि ये सिर्फ एक्टर ने नहीं बनाई है, ये मैं 60 बरस से इस देश को देखा है, और मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं अखबारें पढ़ता हूँ, मैं दुनिया घूमता हूँ, मैं हर तरह के एक इंसान से हर मुल्क में मिल चुका हूँ। तो अगर मेरे दिमाग से बात निकली है तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, एक ऐसे इंसान के दिमाग से बात निकली जो पहाड़ी पर खड़ा है, अपने देश को वॉच कर रहा है, उसने फिल्म बनाई। तो देखो भाई, मेरी फीलिंग ये है, शायद मेरी फीलिंग वही है जो इसकी फीलिंग है। वो शायद नहीं कह सकती इसलिए कि वो बिजनेस में नहीं है, मैंने कह दिया और मैं इस स्टेज पर पहुँच गया हूँ कि मैं कह सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है और मुझ में जरूरत है, क्योंकि ये देश मेरा है। हर इंसान मुझे जानता है, मैं हर इंसान को जानता हूँ, प्यार है तो उसके लिए। ठीक है, बहुत हो गया अभी। देव साहब जियो की पूरी टीम की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर रमज़ान के लिए हमको आपसे एक शुभकामनाएं चाहिए अपने चैनल की। भाई रमज़ान आपका बहुत ही आला, बहुत उम्दा त्यौहार है, और ये आपको आपके सारे इस्लाम को उसमें बांध के रखा हुआ है, और हमें भी उससे बहुत मोहब्बत है। हम भी जब रमज़ान होती है हम भी अपने मुसलमान दोस्तों को मुबारकबाद देते हैं, उनसे बरगीर होते हैं। मुझे तो जब पार्टीशन नहीं हुई तो मैं उस ज़माने से रमज़ान को जानता हूँ भाई। मैं जब बम्बई में आया था तो कहाँ पाकिस्तान था उस वक्त, हिंदुस्तान एक था। तो जब मैं लाहौर कॉलेज में था तो मेरे सारे 85-70% लोग तो मुसलमान थे उस वक्त। वो तो बिछड़ गए, कोई उधर कोई उधर, इतने लोग मारे गए सारे, वो और कहानी है। तो ये बड़ा एक बड़ी इसका फेस्टिवल है, और इसको अल्लाह की तरह आ जाइए, ये बाजू आ जाइए। धन्यवाद, थैंक यू। संगीत के बारे में सवाल पूछूंगा। पहले जमाने में आपकी तकरीबन हर फिल्म का संगीत हिट हुआ करता था, आज ये रिमिक्स की बैसाखियों पर चल रहा है, इसका क्या कारण है? भैया मैं डिफरेंट सब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं रटवे नहीं हूँ। मैंने फिल्में बहुत बनाई, मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जो दुनिया नहीं कर रही, और इसमें से एक ऐसी फिल्म निकल जाएगी जो दुनिया 50 साल याद रखे, यही हो सकती है, ये मत भूलिए आप। हाँ, चलो रेडी।